जय जय श्री राधे। आज हम आपके सामने श्री मीराबाई जी का चरित्र पढ़ना और सुनाना आरंभ करने जा रहे हैं। आपके आशीर्वाद से, श्री मीराबाई जी के आशीर्वाद से, श्री गिरधर गोपाल जी के आशीर्वाद से आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मीरा चरित्र। श्री मीरा चरित्र जिन्होंने लिखा है, सर्वप्रथम उनके विषय में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि लिखने वाले कोई साधारण नहीं है। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आदरणीय श्री लाडली सौभाग्या कुंवरी राणावत माजी साहब के द्वारा राजस्थानी भाषा में लिखित मीरा चरित्र सुनने का जो अवसर हमें मिला है, वही हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके श्रीमुख से इस चरित्र को सुनकर अति प्रसन्नता अनुभव हुई। वही प्रसन्नता आपको इस कथा को सुनने से भी प्राप्त होगी। प्रिय माजिसा का अति निकट संबंध उन दोनों परिवारों से है जिनको मीराबाई जी ने पहले पीहर रूप में, फिर बाद में ससुराल के रूप में गौरवान्वित किया। श्री मीराबाई जी के परिवार जो पीहर था और जो उनके ससुराल थे, माजिसा का उन दोनों ही परिवारों से विशेष संबंध है। इन वंदनीय मेड़तियों राठौड़ों की वंशानुवंश चली आती हुई जो गौरवशालिनी वंशवलरी है, इसी वंशवलरी की एक शाखा के रूप में पल्लवित होने वाले परिवार की कुल वधू कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे माजिसा को। अपनी परम प्रेम स्पर्धा मीराबाई जी के जीवन उत्सर्ग की रसमय गरिमा को उजागर करने के लिए उन सर्व और प्रेरक श्री गिरधर गोपाल ने यह सराहनीय सौभाग्य दिया हमारी लाडली सौभाग्य दीदी जी को, हमारे प्यारे माजी साहब को, जिनके चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम है। मेवाड़ी राजवड़ों में राजपूती परंपरा के अनुसार बालिकाओं के नाम वीर कुंवर, श्याम कुंवर, फूल कंवर, अभय कंवर आदि आदि रूप में लिखे जाते हैं। सुनने में ये नाम पुरुषवाचक लगते हैं, किंतु ये स्त्रीवाचक हैं। यह सब आपको बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब कथा आरंभ होगी, उनमें जब ये सब नाम आएंगे, तब आपके मन में सब बात का स्पष्टीकरण हो। आपके मन में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। श्री गणेशाय नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री रुक्मणी वल्लभो विजयते। जय श्री मीरा, जय श्री गिरधर, सर्व भगवत अनुरागी वैष्णवोभ्य नमः। श्री मीरा चरित्र भारत का एक प्रांत है राजस्थान। इसी राजस्थान का एक क्षेत्र है मारवाड़, जो प्रसिद्ध है अपने वासियों की शूरता, उदारता, सरलता और भक्ति के लिए। राठौड़ राजपूतों का शासन रहा है इस भूभाग पर। मारवाड़ के राठौड़ों के मूल पुरुष राव सिंहा बड़े प्रतापी हुए। उन्होंने पाली में रहकर उपद्रवी मेर लोगों से ब्राह्मणों की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया था। दूर दूर तक उनकी ख्याति फैली और अंत में पाली के समीप वीडू नामक गांव में सोमवार 9 अक्टूबर 1273 ईस्वी को वे देवलोक सिधारे। उनके उत्तराधिकारी राव अस्थान थे। उनके पुत्र दुहड़
ने राठौड़ों के कुल देवी नागनेंचा की मूर्ति को नागना गांव में स्थापित किया। इनके बाद क्रमशः राव रायपाल, राव जालनसी, राव छाड़ा, राव तीड़ा, राव कान्हड़, राव सलखा आदि राठौड़ वीर अपनी मातृभूमि के लिए मुसलमानों और विरोधियों से युद्ध करते हुए खते रहे। सलखा के पुत्र मल्लीनाथ सिद्ध वीर पुरुष हुए। उनके अनुज वीरमदेव के पुत्र चुंडा राठौड़ ने मंडोर राज्य अर्जित करके राठौड़ों की एक नवीन सत्ता का बीजारोपण किया। चुंडा के पुत्र राव रनमल पराक्रमी पुरुष हुए। इनकी बहन हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के राणा लाखा से हुआ और हंसाबाई के गर्भ से महाराणा मोकल ने जन्म लिया। यद्यपि मोकल अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, किंतु पूर्व प्रदत्त वचन के कारण मोकल ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे अधिक समय जीवित नहीं रहे और पासवान पुत्र चाचा तथा मेरा के द्वारा मारे गए। मोकल के पुत्र कुंभा मेवाड़ के राज सिंहासन पर आसीन हुए। महाराणा कुंभा अल्प वयस्क थे, अतः रणमल और उनके पुत्र जोधा मेवाड़ में ही रहने लगे। इस प्रकार मेवाड़ में राठौड़ों का बोलबाला हो गया। यह सिसोदिया वीर सह न सके और अंत में मोकल के बड़े भाई चुंडा जी के हाथों रणबल मारे गए और जोधा ने भागकर अपने प्राणों की रक्षा की। मेवाड़ी सिंह सेनाओं ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। कई वर्षों बाद हंसाबाई के आग्रह से मेवाड़ी सेना पीछे हटी और जोधा ने घोर संघर्ष के पश्चात पैतृक राज्य पाया। राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी, जो राव दूदा की सौतेली बहन थी, उनका विवाह महाराणा रायमल से कर दिया। राव दूदा और राव वीर सिंह का जन्म राव जोधा की सोन नगरी चौहानों की, जो की एक शाखा थी, रानी चांपाबाई के गर्भ से हुआ, जो पाली के सोनगरा चौहान खीमा सलावत की पुत्री थी। राव दूदा महत्वाकांक्षी थे। इसे ध्यान में रखकर और भविष्य में प्रेम बना रहे, यह सोचकर राव वीर सिंह ने राव दूदा को रायनन की जागीर दी। राव दूदा रायन से अपने बड़े भाई राव बीकाजी के पास जांगलू चले गए। जांगलू जाते समय पिपासर में इनकी भेंट विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्भोजी से हुई। उनके चमत्कारों से ये बड़े प्रभावित हुए। इन्होंने बीकाजी के साथ मिलकर सारंग खान पर चढ़ाई की। इस प्रकार धीरे धीरे मेड़ता के स्वामी राव दूदा माने गए। राव दूदा ने दूदासर बनकर जनहित का परिचय दिया। चार भुजानाथ इनके इष्ट देव थे, इसलिए मेड़ता में चार भुजानाथ का मंदिर बनवाकर पूजा अर्चना की समुचित व्यवस्था की। राव दूदा की संतति। अब हम ये जानेंगे कि राव दूदा के कितने पुत्र थे। राव दूदा के 5 पुत्र हुए, वीरमदेव, रायमल, रायसल, रतन सिंह और पंचायन। सबसे पहले थे राव वीरमदेव। राव दूदा की मृत्यु के पश्चात राव वीरमदेव मेड़ता की गद्दी पर आसीन हुए। इनका विवाह महाराणा सांगा की बहन और महाराणा रायमल की पुत्री गौरज्य जी से हुआ था। इनका यह तीसरा विवाह था। पहला विवाह निबरवाड़ा के चालुक्य सोलंकी वंश राणा केशवदास जी की पुत्री राजकुमारी कल्याण कुंवरी के साथ हुआ था। दूसरा विवाह विसलपुर के राव फतेह सिंह चालुक्य
की पुत्री गंग कुंवरी से हुआ था। चौथा विवाह कालवाड़ा के महाराज कछवाहा किशनदास की पुत्री मान कुंवरी से हुआ। इनके 3 राजकुमारी और 13 राजकुमार हुए। पुत्री श्याम कुंवरी जिनका विवाह मदारिया के रावत सांगा से हुआ। फूल कंवरी जिनका विवाह आमेर के सुविख्यात वीर फतेह जी के साथ हुआ। अभय कुंवरी जिनका विवाह गंगरार के राव रायदेव चौहान के साथ हुआ। इनके पुत्र थे जयमल, ईश्वरदास, जगमाल, चांदा, करण, अचल, बीका, पृथ्वीराज, सारंगदेव, प्रताप सिंह, मांडन, शेरवा और खेमकरण। तो राव वीरमदेव जी के पुत्र प्रताप सिंह महाराणा रायमल के दोहित्र थे। ये चाणोद, घानेरव और जागीर के स्वामी हुए। इनके पुत्र गोपालदास, गोपालदास के किशनदास, किशनदास ने ही घानेराव में महल बनवाए और अपनी राजधानी स्थापित की। राव जयमल चालुक्य केशवदास के दोहित्रे थे। राव वीरमदेव के पश्चात यही गद्दी पर आसीन हुए। ये जय मलोत शाखा के मूल पुरुष थे। राव वीरमदेव स्वतंत्र मनोवृत्ति के थे। इतिहासकारों का कहना है यदि जोधपुर के मालदेव, बीकानेर के राव जैत सिंह और मेड़ता के वीरमदेव के मध्य शत्रुता ना होती तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता। राव दूदा की भांति राव वीरमदेव और राव जयमल भी परम वैष्णव भक्त हुए। रायमल राव वीरमदेव ने इन्हें रायन की जागीर प्रदान की थी। रायसल ये अपने भाइयों में सबसे वीर पुरुष थे। रतन सिंह राव वीरमदेव ने भोज सिंहावत को कुड़की से निकालकर कुड़की की जागीर भक्त शिरोमणि मीराबाई जी के पिता रतन सिंह जी को प्रदान की। ये अपने भाई रायमल के साथ बाबर से लड़ते हुए खानवा के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। पंचायन राव दूदा के 5वें पुत्र थे। इस प्रकार से इन सभी के इष्ट देव चारभुजानाथ ही थे। बड़ी श्रद्धा से अपने इष्ट देव की सेवा भक्ति करते थे। मीराबाई जी के जन्म के विषय में कुछ अनावश्यक मतांतर हैं। कई लोगों का मानना है कि मीराबाई जी का जन्म कुड़की में हुआ, किंतु यह सत्य नहीं है। वस्तुतः कुड़की की जागीर को कब और किसने रतन सिंह जी को प्रदान किया, यह विद्वानों का ध्यान अभी तक गया ही नहीं। वर सिंह के पौत्र और सिंहा के पुत्र भोजा को कुड़की की जागीर मिली हुई थी। राव दूदा की मृत्यु के पश्चात राव वीरमदेव मेड़ता की गद्दी पर विराजे। भोजा ने राव वीरमदेव के विरुद्ध उत्पात मचाया, इसलिए राव वीरमदेव ने उस पर चढ़ाई की और बोझा को कुड़की से निकाल दिया। बोझा फिर कुड़की पर अधिकार नहीं कर पाए। कुड़की को राव वीरमदेव ने अपने किसी भी तत्व को मिटाना ईश्वर के लक्ष्य कैसे हो सकता है, यह सोचकर उन्होंने नहीं किया। मीराबाई जी का जन्म से यह निष्कर्ष निकलता है कि उनके जन्म के पश्चात रतन सिंह जी को कुड़की की जागीर प्राप्त हुई थी। उस समय मीराबाई जी की उम्र 11 वर्ष की थी। जब मीराबाई जी की आयु 11 वर्ष की थी, उस समय रतन सिंह जी को कुड़की की जागीर मिली थी, तो कुड़की में मीराबाई जी का जन्म हुआ ही नहीं। इससे यह उचित जान पड़ता है कि मीराबाई जी का जन्म मेड़ता में ही हुआ। कई लोगों का मत है कि मीरा का जन्म बाजोली में हुआ। यह भी सच इसलिए नहीं लगता क्योंकि बाजोली आदि 12 गांव भी कुड़की के साथ ही रतन सिंह जी को मिले थे। राव जयमल को चित्तौड़ के महाराणा से बदनौर की जागीर मिली, किंतु वे वहां रह नहीं पाए क्योंकि अकबर से युद्ध के समय जयमल महाराणा के प्रधान सेनाध्यक्ष थे
और वहीं युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। राव जयमल की 3 रानियां थीं। इनसे 2 राजकुमारी और 16 राजकुमारों का जन्म हुआ। 5वें पुत्र मुकुंद दास इनके उत्तराधिकारी हुए। राजघरानों के रिवाज के अनुसार मीराबाई को अपने ससुर महाराणा सांगा से प्रथम प्रणाम के उपलक्ष्य में पुर और मांडल परगने की भूमि हाथ खर्च के लिए मिली थी। इसमें से 2000 बीघा सिंचित भूमि इन्होंने अपने मायके से साथ लाए हुए श्री गजाधर जोशी को निर्वाह के लिए प्रदान की थी। राजपूत परिवारों में बहुओं का नाम लेने की प्रथा नहीं थी, इसलिए उनके परिवार और मायके की तरफ से ही उन्हें संबोधित किया जाता था, जैसे मेड़तनी जी, रानावत जी, पुंवार जी, शक्तावत जी, चुंडावत जी, भटियानी जी। मीराबाई जी को भी मेड़तानी जी ही कहा जाता था। उनके भजनों में उनके नाम की छाप लगने के कारण ही उनका नाम इतना प्रसिद्ध हुआ। मीरा नाम पर अनुस्वार या अर्धचंद्र लगाकर बहुवचन बनाकर आदर युक्त संबोधन किया जाता है, जैसे तुलसी को तुलसा, महल को महला, गौरी को गौरा, घर को घरा। इसी प्रकार मीरा को मीरा। परंपरा के अनुसार किसी भी राजकन्या के विवाह के पश्चात उसके साथ पीहर से नौकर चाकरों के परिवार, राजपूत परिवार, सैनिक, गायें, भैंसे, घोड़े, हाथी और उनसे संबंधित संपूर्ण लवजमा जाता। ससुराल में बहू को जो महल आवास के लिए मिलता, उसकी ड्योढ़ी पर उसके पीहर वालों का ही पहरा रहता था। उस महल में ससुराल की दी हुई कुछ एक दास दासियां भी रहती, अन्य सब पीहर के लोगों को ही दिया जाता था। इनका भरण पोषण बहू को मिली जागीर से होता था। तो आज की हम अपनी इस कथा में केवल विषय ही बताया है कि मीराबाई जी का परिवार कैसा था, उनके परिवार के सदस्यों के नाम क्या थे, उनके दादाजी कौन थे, उनके पिताजी कौन थे, उनका जन्म किस स्थान पर हुआ, उनके परिवार की शाखाएं क्या थी, पुस्तक लिखने वाले माताजी माजीसा का परिवार कैसे शुरू हुआ, कैसे वो मीराबाई जी के परिवार से संबंधित हैं। आज की हम पहले दिन की कथा में आपको यही बताएंगे। कल हमारे कथा का प्रथम अध्याय जो आरंभ होगा वो है मीराबाई जी का जन्म और शैशव। कृपया हमारे साथ बने रहिए और प्रेम से कहिए जय श्री कृष्णा।